कोरोना की स्थिति ने पूरी दुनिया के सामने कई सारी समस्या पैदा की है। हम एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं। कुछ एक समस्या एजुकेशन फील्ड में जो इस परिस्थिति ने पैदा की है, उसमें से एक छोटी सी समस्या के बारे में आज बात करने वाले हैं। और उस समस्या के लिए हमें जो सूझ चाहिए या तो जो समझ चाहिए, उस समझ की आज बात करने वाले हैं। समस्या ये पैदा हुई है कि एजुकेशन हमारा फॉर्मल तरीके से जैसे चलता था वैसा तो नहीं चल रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन आप ले रहे हो अपने घर से ही। अब वो आपके लिए वैसे भी नई स्थिति है, नई हैबिट डालनी है, नई तरीके से मेहनत करनी है, नई पैटर्न्स है, तो वैसे भी हम मैच हो नहीं रहे। उस दौरान कुछ एक न्यूज़ ऐसे सही या तो गलत आ रहे हैं और वो हमारा फोकस और हटा रहा है और हमें एक गलत मेंटालिटी दे रहा है। वो हमारी एक समस्या है, वो गलत मेंटालिटी जो मैं अभी बात करने वाला हूँ। वो गलत मेंटालिटी इस दौर में, कोरोना के इस दौर में तो हमारा नुकसान कर ही रही है, पर हमारा जो अनुभव है उसके हिसाब से हमें ये डर है कि ये समस्या जब कोरोना की खत्म हो जाए फिर भी वो आपके जीवन में वो मेंटालिटी एक और समस्या पैदा करने वाली है। उस समस्या के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। समस्या आसपास के माहौल से और सही गलत न्यूज़ से पैदा हो रही है। न्यूज़ें आप बहुत सुन रहे होंगे कि ये साल 0 ईयर होने वाला है, या तो इस साल मास प्रमोशन देने वाले हैं, या तो इस साल एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं, या तो न्यूज़ के अलावा आप अपने आसपास का माहौल देखते हो कि भाई कोई बच्चे इतना मेहनत से नहीं पढ़ रहे, कोई इतना फोकस नहीं है, सब खेल रहे, सब मज़े कर रहे। आपके पेरेंट्स भी एग्ज़ाम का डर ना है और कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं मिल रहा है तो आपको इतना खुश खास कह नहीं रहे। आपके टीचर्स जो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो वो इतना आप पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे क्योंकि उनकी एक लिमिटेशंस है। तो पढ़ाई के बारे में हम सब इस सिचुएशन में, इस मेंटालिटी में आ गए हैं कि ये साल नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि अगले साल से हमारे पढ़ाई रेगुलर हो जाएगी तब हम पढ़ेंगे। ये मेंटालिटी, ये सोच बहुत बड़ी समस्या पैदा करने वाली है। इस समस्या के रूट को समझने के लिए एजुकेशन सिस्टम को आप समझ लो। ये आपका 1 to 12 स्टैंडर्ड का एजुकेशनल सिस्टम है, स्कूलिंग का। यहाँ 1 से लेके 12 स्टैंडर्ड है। आप अभी समझ लो 4th में हो या तो 9th में हो, जो भी स्टैंडर्ड में आप हो वो आपका स्टैंडर्ड है। अब स्टैंडर्ड 2 तरीके का होता है, बहुत ध्यान से सुनना। एक आपका एकेडमिक स्टैंडर्ड है जो आपको दिखाई देता है, और एक आपका इंडिविजुअल स्टैंडर्ड है। एकेडमिक स्टैंडर्ड कनेक्टेड है एक दूसरे से। आप पहले नंबर सीखते हो, उसके बाद टेबल सीखते हो, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सीखते हो, उसके बाद फ्रैक्शन सीखते हो। यानी वो सारी चीज़ें एक स्टैंडर्ड से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई कड़ियाँ है। तो ये एकेडमिक स्टैंडर्ड तो समझ में आ जाता है। साथ में आपका इंडिविजुअल स्टैंडर्ड भी है। आप जब सीनियर जूनियर में गए थे तब जो मेहनत करने की हैबिट थी उससे आपने अपनी हैबिट बढ़ाई है, अपना फोकस बढ़ाया है, अपनी समझ बढ़ाई है, अपनी मैच्योरिटी बढ़ाई है। तो इंडिविजुअल स्टैंडर्ड भी होता है। अब आप ये सोच रहे हो जो इस सिस्टम से बिल्कुल अलग है और गलत है कि मैं कोई भी इस साल इस स्टैंडर्ड को नहीं पढ़ूंगा या तो इस स्टैंडर्ड को नहीं संभालूंगा तो चलेगा। नहीं क्यों संभालने वाले हो? क्योंकि 0 ईयर हो जाएगा, या तो मास प्रमोशन मिल जाएगा, या तो एग्जाम नहीं होंगी। तो आपको चल रहा है कि इस स्टैंडर्ड को मैं नहीं पढ़ूंगा तो चलो चलेगा। समझ लो आप 9th में है तो आपने सोचा कि 9th को मैं अगर हटा दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 9th को आप हटा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 9th के पैरेलल ही एकेडमिक सिस्टम 10th की होती है, 11th की होती है, 12th की होती है। एग्जाम नहीं होंगे वो मानेंगे हम। मास प्रमोशन भी मिल जाएगा वो भी मानेंगे। 0 ईयर हो जाएगा तो भी मानेंगे। पर उसके आने वाले साल का बेस होता है आपका अगला स्टैंडर्ड, या तो ये स्टैंडर्ड। यानी अगर आप इस स्टैंडर्ड में नहीं ठीक से पढ़ रहे हो या तो सारे कॉन्टेक्स्ट को नहीं ठीक से ले रहे हो तो ये साल नहीं बिगाड़ रहे हो, आप अपने आगे वाली पूरी पढ़ाई बिगाड़ रहे हो, क्योंकि आप अपना बेस बिगाड़ रहे हो। इंडिविजुअल तरीके से भी होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स और हम सारे बच्चे ये बात को समझ ले कि 0 ईयर हो या ना हो, मास प्रमोशन मिले या ना मिले, आपका एग्जाम्स हो या ना हो, फिर भी आपको कॉन्टेक्स्ट वाइज एकेडमिक स्टडी का इस चेन को पूरी करनी ही पड़ेगी। और यहाँ कहीं भी कच्चा छोड़ा है आपने तो आने वाले स्टैंडर्ड्स को आप अपने आप कच्चा कर रहे हो। ये एक छोटी सी बात है। आप न्यूज़ में 0 ईयर होगा तो नहीं पढ़ना है, एग्जाम नहीं है तो नहीं पढ़ना है, मास प्रमोशन मिल जाएंगे तो नहीं पढ़ना है। आपको लगता है अगले साल से रेगुलर करना है, पर अगले साल से अगर आपको रेगुलर करना है तो इस साल को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, इटरनल तौर पर और इंडिविजुअल तौर पर भी। तो बहुत दिल से
हम सब आपको ये कह रहे हैं, अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली लो। जो भी आपके टीचर्स जितने भी पॉसिबल वेज से आपको पढ़ा रहे हैं उसमें ध्यान दो। अपने आसपास के माहौल को नहीं, अपने फ्यूचर को देखो, अपने भविष्य को देखो, अपने आने वाले सालों को, अपने आने वाले स्टैंडर्ड्स को देखो, और इनको देख के आपको अपना बेस को मजबूत रखना ही है। तो ये गलत सोच में मत रहो कि आप एक साल बिगाड़ोगे तो एक साल ही बिगड़ेगा। ये कड़ी अगले सालों का बेस बनेगी। तो आप लोग अगले सालों की पढ़ाई के लिए भी बहुत दिल से मेहनत करना। हम चाहते हैं कि समझ आप बहुत अच्छी तरह से अपने दिमाग में डाल लो, और साथ में ये भी चाहते हैं कि ये वीडियो आप सच में शेयर करो। कई सारे बच्चे ये सोच रहे हैं, कई सारे पेरेंट्स ये सोच रहे हैं, इवन एजुकेशन फील्ड में कोई कभी कह देता है कि ये साल चलो बिगड़ा तो बिगड़ा, पर ये चूक जाते हैं कि ये साल बिगड़ने से अगले वाले सालों का बेस बिगड़ रहा है। अगले वाले सालों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए पढ़ाई की मेहनत को कंटिन्यू ही रखें।